निकोलस केज के घोस्ट राइडर के फैंस के लिए, जिनमें से मैं भी एक हूँ, हम सब के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। प्लस रायन रेनल्ड्स ने रिसेंटली बताया था कि घोस्ट राइडर को, स्पेशली निकोलस केज के घोस्ट राइडर को डेडपूल एंड वुल्वरीन में लाया जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। शायद निक केज ने कैमियो के लिए यहाँ पर मना कर दिया था, या फिर घोस्ट राइडर को ऐड करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था। जो भी रीजन रहा हो, बट घोस्ट राइडर एमसीयू में आते आते रह गया। लेकिन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड मल्टीवर्स सागा ने मार्वल को अब एक और मौका दिया है, एक ऐसा मौका जो कि उन्हें मल्टीवर्स स्टोरी से बाहर नहीं मिल सकता। मल्टीवर्स सागा मार्वल का प्राइम टाइम है, और हमने सुना है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक न्यू सागा में एंटर करेगा, जहां पूरा फोकस एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर एंड न्यू एवेंजर्स की टीम के ऊपर होगा, जो हमें सॉफ्ट रिबूट के बाद देखने को मिलेंगी। तो ये न्यू सागा इतनी मल्टीवर्सल नहीं होगी, एंड आई थिंक ये एक अच्छी चीज है। आई मीन मुझे मल्टीवर्स बहुत पसंद है, बट जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती, और मार्वल स्टूडियोज ये चीज समझ चुका है। सो मल्टीवर्स सागा के बाद मल्टीवर्स को काफी हद तक डाउन कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अभी मार्वल स्टूडियोज एक ऐसे परफेक्ट स्पॉट पर है जहां पर वो बहुत सारी क्रेजी चीजें कर सकते हैं। लाइक वेस्ली स्नैप्स को एज ब्लेड, जेनिफर गार्नर को एज इलेक्ट्रा, चैनिंग टैटम को एज अ गैम्बिट वापस लाया जा सकता है, एंड साथ में जॉन क्रेसिंस्की एज मिस्टर फैंटास्टिक एंड ऑफ कोर्स निकोलस केज एज घोस्ट राइडर भी एमसीयू में एंट्री कर सकते हैं। और रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकोलस केज ने एमसीयू में अपनी अपीयरेंस को लेकर मार्वल स्टूडियोज के साथ बात की है। तो मल्टीवर्स सागा में हमें घोस्ट राइडर पॉसिबली डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है। एंड रिसेंटली एगाथॉन लॉन्ग के लॉन्च से पहले मार्वल स्ट्रीमिंग, टेलीविजन एंड एनिमेशन के हेड ब्रैड विंडरबॉम ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं डैनी केज के घोस्ट राइडर को टीवी पर लाना चाहता हूं, और शायद काफी सारे फैंस हैं जो घोस्ट राइडर को एमसीयू में देखना चाहते हैं। हाँ, हम घोस्ट राइडर को एमसीयू में देखना चाहते हैं। हम निकोलस केज के घोस्ट राइडर को रिटर्न करते देखना चाहते हैं, और एमसीयू के न्यू घोस्ट राइडर को भी। एंड गाइस, ब्लेड मूवी ट्रैक पर आ चुकी है, मिडनाइट सन्स को भी प्लान किया जा चुका है। हालांकि ये मूवी हमें शायद मल्टीवर्स सागा के बाद देखने को मिलेगी, बट घोस्ट राइडर एमसीयू में आने वाला है। हमने काफी रिपोर्ट्स भी देखी है कि न्यू घोस्ट राइडर एमसीयू में आने वाला है। अब ये उसका सोलो प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या फिर वो सिंपली मिडनाइट सन्स की टीम में देखने को मिलेगा। तो हमारे न्यू घोस्ट राइडर के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं निकोलस केज के घोस्ट राइडर की। डेडपूल एंड वुल्वरीन में इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट, X-23 के साथ उस सीन में निकोलस केज एज घोस्ट राइडर होने वाले थे। ड्राफ्ट में इस चीज को ऑलरेडी ऐड किया जा चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल कट में इसे हटाना पड़ा। रायन ने रिसेंटली बताया कि घोस्ट राइडर के साथ यहाँ पर डेयरडेविल, बेन एफ्लेक के डेयरडेविल को भी इंक्लूड किया जा चुका था। हमने निकोलस केज के साथ बात भी कर ली थी, बट निक इसको लेकर श्योर नहीं थे। बट हमें अच्छा लगता अगर वो मूवी का पार्ट बनते। ये रिसेंटली नवंबर 7 को एंटरटेनमेंट वीकली में पोस्ट किया गया है। तो मार्वल गैम्बिट को वापस लाया, इलेक्ट्रा को वापस लाया, ब्लेड को वापस लाया, X-23 को वापस लाया। तो मार्वल ने निकोलस केज को वापस लाने के लिए भी पूरा ट्राई किया होगा, बट निकोलस केज इसके लिए श्योर नहीं थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वो स्पाइडरमैन नोवार की शूटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सुपर हीरो मूवीज के अगेंस्ट है। हो सकता है कि वो सिंपली एज अ घोस्ट राइडर वापस नहीं आना चाहते हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते, बट आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो ये है कि मार्वल के लिए उनके पास कुछ और ही प्लान्स हों। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में उनके रिटर्न की, जहाँ सब लोग उन्हें देखना चाहते हैं। बिकॉज हम ये भी जानते हैं कि रायन डेडपूल एंड वुल्वरीन की ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए आरडीजे एंड अदर एवेंजर्स को साथ में लाने वाले थे। एक्चुअली ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डेडपूल एवेंजर्स फैसिलिटी में दिखाया जाने वाला था, जहां पर वो हैप्पी की जगह ओरिजिनल एवेंजर्स को अपना इंटरव्यू देता कि वो एवेंजर्स ज्वाइन करना चाहता है। और रायन रेनल्ड्स के अकॉर्डिंग इस सीन में हमें सारे ओरिजिनल एक्टर्स देखने को मिलने वाले थे। आरडीजे, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन, मार्क रफेलो, जेरेमी रेनर और क्रिस इवांस भी, जो कि मूवी में एज अ जॉनी स्टॉर्म अपीयर हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो डाउनी को इसके लिए नहीं ला पाए, क्योंकि आरडीजे एमसीयू में एज अ डॉक्टर डूम वापस आने वाले हैं। और यही सेम चीज निकोलस केज के साथ भी हो सकती है। बिकॉज इनसाइडर माई टाइम टू शाइन हेलो के अकॉर्डिंग निकोलस केज एक्टिवली घोस्ट राइडर के रोल में वापस आने के लिए मार्वल के साथ कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में दिखने वाले हैं, या फिर सीधे मिडनाइट सन्स की टीम में, बट उनके साथ मार्वल कांटेक्ट में है। बट फिर भी अभी हम उनका एमसीयू में आना पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट चांसेस काफी हाई हैं। नाउ बात करें न्यू घोस्ट राइडर की, तो हमें एमसीयू में कम्प्लीटली न्यू घोस्ट राइडर भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज मल्टीवर्स सागा में इसे इंट्रोड्यूस करने का एक काफी अच्छा मौका है। बिकॉज ये एक मल्टीवर्सल फेज होने वाला है, तो यहाँ पर आप न्यू कैरेक्टर्स के साथ साथ ओल्ड कैरेक्टर्स को भी वापस ला सकते हैं, और ये न्यू एंड ओल्ड कैरेक्टर्स आपस में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। सो अगर निकोलस केज का घोस्ट राइडर एमसीयू में रिटर्न करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें न्यू घोस्ट राइडर नहीं मिलेगा। और जैसा कि ब्रैड विंडरबॉम ने कहा कि वो डैनी कैच के घोस्ट राइडर वर्जन को लाना चाहते हैं, और निकोलस केज का वर्जन है जॉनी ब्लेज। इनफैक्ट कॉमिक्स में डैनी केच और जॉनी ब्लेज को पता चलता है कि वो दोनों पुराने बिछड़े हुए भाई हैं।
सो ये एक्चुअली काफी कूल होगा। निकोलस केज जैसा घोस्ट राइडर रिटर्न करेंगे, देन न्यू एक्टर एमसीयू का न्यू घोस्ट राइडर डैनी केज को प्ले करेगा। और लास्ट रूमर जो हमने सुना है वो ये है कि एमसीयू में हमारे न्यू घोस्ट राइडर के रोल में रायन गॉसलिंग देखने को मिल सकते हैं। एंड आई थिंक रायन गॉसलिंग हमारे न्यू घोस्ट राइडर डैनी केज के लिए एक काफी अच्छी चॉइस है। इसके अलावा हमें न्यू घोस्ट राइडर से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं मिली है। हमें सिर्फ इतना पता है कि मार्वल स्टूडियोज मिडनाइट सन्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और घोस्ट राइडर भी इस मूवी का पार्ट होने वाला है। हालांकि ब्लेड मूवी को यहाँ पर डिले कर दिया गया था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि मार्वल ब्लेड से पहले मिडनाइट सन्स प्रोजेक्ट बनाने वाला है, लेकिन मार्वल ने फिर से अपने इन प्लान्स को कैंसिल कर दिया और डेनियल आरपीके की रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल ब्लेड के ऊपर फोकस्ड है। तो ब्लेड मूवी यहाँ पर पहले आने वाली है और अनफॉर्चुनेटली मिडनाइट सन्स हमें मल्टीवर्स सागा के बाद देखने को मिलेगी। बट मार्वल ब्लेड की ओल्ड स्क्रिप्ट को पूरी तरह से हटाकर इसकी न्यू स्क्रिप्ट लिख रहा है, सो मे भी हो सकता है कि घोस्ट राइडर इस न्यू स्क्रिप्ट का पार्ट हो। तो मैं निकोलस केज के घोस्ट राइडर के रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और साथ में हमारे न्यू घोस्ट राइडर डैनी केज जो कि एमसीयू का एक न्यू घोस्ट राइडर होने वाला है, उसे देखने के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आप एमसीयू में कौन से वाले घोस्ट राइडर को देखना चाहते हैं, या फिर आपको निकोलस केज के साथ साथ हमारे न्यू घोस्ट राइडर डैनी केज को भी देखना है। और हाँ, इस न्यू घोस्ट राइडर में आप कौन से एक्टर को देखना चाहते हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।